मंगलाचरण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानर्णव ग्रंथ के 19वें अध्याय में जो कषाय की निंदा नाम का जो हमारा टॉपिक चल रहा है, उसमें क्रोध कषाय के ऊपर में हम अभी काफी कुछ पढ़ चुके हैं और शुभचंद्राचार्य जी आगे जो हमें बताने वाले हैं वो हम सीधे पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत विस्तार से जो वर्णन किया है किस तरह से क्रोधादि को वश में करना, क्या कैसा चिंतन रखना। देखो ये सारा चिंतन का ही खेल है। कोई ऐसा चाहे कि मैंने क्रोध त्याग दिया, आज 2 महीने के लिए त्याग दिया, 3 महीने, तो उससे नहीं होने वाला। ये जो आंतरिक कषाय है, बाह्य तो चीज है नहीं कि 2 महीने के लिए शक्कर का त्याग कर दिया, इस चीज का त्याग कर दिया। यहाँ तो आंतरिक दशाएं हैं, आंतरिक दशाओं के फलस्वरूप ही क्रोध आदि उत्पन्न होते हैं। तो उन दशाओं से को कंट्रोल करने के लिए मात्र एक बाहर का संकल्प लेने से नहीं काम चलने वाला। तो क्या तरीका लगाना चाहिए उसका आचार्यों ने बहुत विस्तार से वर्णन किया है। चिंतन क्या रखूं, क्योंकि चिंतन के फलस्वरूप ही क्रोधादि आते हैं, इसलिए उसके विपरीत रूप जो चिंतन है उसका हमें फार्मूला बहुत अच्छे से आचार्य ने बताया। तो ये बहुत उत्तम अवसर हमें मिला है। क्या क्या चिंतन हम कर सकते हैं और सहज में ही आने लगेगा। ये हमें थोड़ा सा हम गहराई रुचि पूर्वक सुनेंगे तो कब हमारे जीवन में घटित होने लगा हमको मालूम भी नहीं पड़ेगा। चलिए अपन सीधा शेयर करते हैं। कल अपन ने 24 नंबर तक पढ़ा था, 25 नंबर आज पढ़ते हैं। यदि वा कंट कैविंधो नावलंबे क्षमामहम ममाप्य ममाप्याक्रोशादस्मात्मको विशेष इस्तदा भवेत। दुर्वचन कहने वाले पुरुषों ने मुझे वचन रूपी कांटों से बींधा, पीड़ित किया। अब यदि मैं क्षमा धारण नहीं करूंगा तो मेरे और दुर्वचन कहने वाले में क्या विशेषता होगी। मैं यदि इसे दुर्वचन कहूंगा तो मैं भी इसके समान हो जाऊंगा। इस कारण क्षमा करना ही योग्य है। अपन ने पढ़ा था कल। तो सीधी सीधी बात जो अपन बहुत सारे लोग कहते हैं, अपन तो साहब टिट फॉर टेट होना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। तो ऐसी विचारधारा के लोग भी हैं, लेकिन उसके फलस्वरूप जो कर्मों की संतति है वो निरंतर बनी रहती है। उसमें कुछ भी जो है फर्क पड़ता नहीं है। आपने उनसे कहा, उन्होंने फिर आपको कहा, फिर उन्होंने मन में रख लिया, फिर जब मौका आया था उन्होंने आपसे कहा। ये सारा जो सिलसिला है ये चलता ही रहेगा। तो सिलसिला तोड़ना है ना। तो इसलिए जैसे मैंने आपको कल चंदन की और उसकी कहानी सुनाई थी, सर्प की, कि चंदन बोलता है कि ये जो सर्प है, ये जब ये जो जहर उगलना नहीं बंद करते तो मैं अपना शीतल स्वभाव क्यों बदलूं, मैं भी अपने स्वभाव में रहना चाहता हूँ। तो ठीक उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार उकसाता है, क्रोधित करने की चेष्टा करता है, तो उसका पर्पस यही है कि आपको बुरा लगे, आपके मर्म तक वो छू जाए, इसलिए ही तो वो वाक्य कहे गए हैं। लेकिन अगर मैं समता को धारण कर लूं तो मेरा किंचित अनिष्ट नहीं होगा। गाली देने वाले ने गाली दी लेकिन मैंने ली नहीं ना। तो इस तरह का जो भाव है बहुत साधारण भाव नहीं है, हालांकि आसानी से आता नहीं। साहब क्या बात कर रहे हो, उसने जो है इतनी बुरी बुरी गालियां देना शुरू की, छोटी मोटी तक तो मैं सह लेता, तो बड़ी सहने के लिए तो मेरे पास वो नहीं था, सामर्थ्य नहीं था। तो सामर्थ्य ही तो विकसित करना है। जिसके अंदर जितना सामर्थ्य हो गया उतना धीर और वीर वही कहाया जाएगा। और इसके होने वाला जो नुकसान है, रिएक्शन करने का जो नुकसान है, वो बहुत ज्यादा है। इस कारण जिन्हें इस बात का पता है, अंदाजा है, वो अवश्य ही इन उपायों को धारण करते हैं। 26 नंबर है।
विचित्रैर्वर्धबन्धनादि प्रयोगेर्न चिकित्सति यद्य सौमा तदा को स्यात् संचिता सात निष्क्रिय है। जो कोई मेरा अनेक प्रकार के वध बंधनादि प्रयोगों से इलाज नहीं करे तो मेरे पूर्व जन्मों के संचित किए असाता कर्म रूपी रोग का नाश कैसे हो। देखो, जो डॉक्टर होता ना, एक सर्जरी करता, किसी को बड़ी बड़ी गांठ हो गई हो, कैंसर की गांठ हो या और कोई शरीर में बड़ी तकलीफ हो, तो हम सहज ही वो सर्जन को अपना शरीर काटने की परमिशन दे देते हैं, बल्कि चाहते हैं कि ज्यादा ज्यादा से ज्यादा करे। हमारे मामा जी थे, उनको आशंका थी कि ये जो हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, तो वहाँ गए, चेन्नई गए, मैं भी गया था। तो उन्होंने उनको बताया कि आपकी 4 आर्टरी में से, आर्टरी तो चारों ही आपकी वो चोक है, लेकिन 3 का ही ऑपरेशन संभव है, चौथी का नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन है। तो वो एक थोड़े निराश हो गए, वो चाहते थे कि चारों की ही हो है, अर्थात कोई भी नहीं चाहता कि एक भी गांठ बची रहे। उसके लिए परफेक्ट सर्जन ढूंढते हैं जो काट काट करके मेरे शरीर को, उन ग्रंथियों को बाहर निकाल दे। उसमें हम इस बात को महसूस नहीं करते कि चलो अच्छा हुआ कि 3 ही कट लगेंगे। हम तो चाहते हैं ज्यादा ज्यादा कट लगे और एक भी गांठ शेष ना रहे। उसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि कौन ऐसा बुद्धिमान होगा जो अपना इलाज नहीं चाहेगा। मेरे जो है अंदर में, मैंने जो जो कर्म पहले किए थे, पूर्व संचित कर्म, असाता कर्म जो किए थे, उनको नाश करने के लिए ऐसे ही मार्ग की आवश्यकता थी, ऐसे ही उपायों की आवश्यकता थी कि कोई मुझे दुर्वचन कहे और मैं उनको सहने के, समता पूर्वक सहने के योग्य बनूं। है ना, वो डॉक्टर भी कहता है कि साहब आप रिलैक्स रहिए, रिलैक्स रहिए, बिल्कुल आप, कुछ भी हो जाए शरीर में, कुछ काट फाट हो रही है, आपका होश भी आ जाए, तब भी आप समता में रहें, शांत रहें, रिलैक्स रहें। तो यहाँ भी तो वही कह रहे हैं कि कैसा भी शत्रु आपके रूप में, शत्रु के रूप में आए, आप उसे शत्रु मानते ही क्यों, उसे उपचारिक उपकारी क्यों नहीं मानते, उसे उस सर्जन की तरह क्यों नहीं मानते जो आपकी गांठों को, कर्म रूपी गांठों को निकाल बाहर करेगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आपको धैर्यवान बना रहना है, रिलैक्स रहना है, समता में रहना है, ये उसकी कंडीशन है। भावार्थ है, जो मुझे वध बंधनादिक से पीड़ित करता है वह मेरे पूर्वोपार्जित कर्म रूपी रोगों को नष्ट करने वाला वैद्य है। उसका तो उपकार ही मानना योग्य है, किंतु उससे क्रोध करना कृतज्ञता है। कोई उस सर्जन से क्रोध करे कि कैसा सर्जन है, ये मेरे शरीर को काट काट के फेंक दिया इसने, पुरानी आर्टरी मेरी काट करके फेंक दी, वापस भी नहीं करता उनको, घर ले जाता मैं, जैसे और सामान कबाड़े का पड़ा रहता घर में, ये भी पड़ा रहता है ना, ऐसा भाव नहीं आता। तो अगर ऐसा भाव आए और उसके प्रति कृतज्ञ हो जाऊं तो मेरे से बड़ा कोई कृतज्ञ नहीं कहलाएगा, जिसने अपने उपकारी को भी अनुपकारी समझ लिया। तो इसलिए उसका तो उपकार ही मानना योग्य है, किंतु उससे क्रोध करना कृतज्ञता है। अगला है 27 नंबर। यह समय प्राक् सम्यव्य समभ्यस्तो विवेक ज्ञान पूर्वक है, तस्चेत अद्य परीक्षार्थम प्रत्यनिका समुत्थिता। जो ये दुर्वचन कहने वाले व वध बंधनादि करने वाले शत्रु उत्पन्न हुए हैं, वे मानो मैंने भेद ज्ञान पूर्वक शम भाव का अभ्यास किया है, उसकी आज परीक्षा करने को ही आए हैं। सो देखते हैं कि इसके समभाव अब है कि नहीं, ऐसा विचार करना, किंतु क्रोध रूप ना होना। है ना, मैं बहुत बीमार था, तो बीमार होने की वजह से मैं अस्पताल नहीं जा पा रहा। तो कुछ मेरे जो परिजन थे, उन्होंने एक डॉक्टर को, कुछ डॉक्टरों को घर पे ही बुलाया, अलग अलग क्षेत्रों में स्पेशलिस्ट थे, उनको घर पे बुलाया। बड़ा उनका उपकार कि मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा, वो घर पे ही आ गए और उन्होंने सबने
मेरी सारी बीमारियों को एक एक करके खोजा, टटोला, और मुझसे एक सवाल किया कि आपको ये बीमारियों से हम मुक्त तो कर देंगे, लेकिन आपको इसके लिए थोड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? मेरी आवाज आ रही है? हेलो? आ रही है, अच्छे से आ रही है। ओके, तो यहाँ थोड़ा फ्लक्चुएशन हो रहा था, मन का पता नहीं क्या। तो उन्होंने उनको, डॉक्टरों ने, जितने इनका जो एक मंडल आया था, चिकित्सक मंडल, उसने जो है मेरे यहाँ आकर के वो मेरी सारी परीक्षाएं की और मुझसे कहा कि भाई ये परीक्षा करने के दौरान आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। आपके शरीर में बहुत कुछ बहुत सारी चीजें हम चुभाएंगे, कुछ टेस्ट करेंगे, लेकिन आपको शांत रहना पड़ेगा, क्यों उससे आगे फिर और भी ज्यादा कठिन परीक्षाएं हैं। फिर हम आपकी शल्य चिकित्सा भी करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि आप हमारे मित्र हैं, इसलिए आपको हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे, यहीं घर पर ही सब इलाज कर देंगे। अपन बड़े खुश हो जाते हैं और उन सबको अपना मित्र ही तो मानते हैं। ये बेचारे आए हैं मेरे शरीर में से, ये सब जो रोगों की परीक्षा करेंगे, उन टेस्ट में हो सकता है कुछ पंक्चर भी करेंगे, कुछ ये भी करेंगे, और उसके बाद इलाज करने में भी कुछ सर्जरी करेंगे। मैं बड़ा खुश होता हूँ। तो साहब देखो, आप तैयार रहना, आपको ये सब सर्जरी वगैरह करेंगे तो आपको तकलीफ होगी थोड़ी। अरे नहीं साहब, कोई बात नहीं, हो जाने दीजिए, आप तो मेरे हितैषी है ना, इतनी दूर से चलकर आए हैं, मेरे रोगों की परीक्षा कर रहे हैं। तो बोले आप तैयार हैं तो आपको स्थिर रहना पड़ेगा। बिल्कुल रहूंगा स्थिर, कोई चिंता नहीं है। ऐसा भाव करके हम बर्दाश्त करते हैं। तो यहाँ वो क्या बोल रहे हैं, इतने दिन से मैंने अभ्यास किया ना, जैसे किसी के बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं तो अब उसको अभ्यास हो जाता है कि अब ये होगा, एनेस्थीसिया लगेगा नहीं लगेगा, दो दर्द होगा नहीं होगा। तो ये बोल रहे हैं मैंने भेद विज्ञान पूर्वक सम भाव का अभ्यास किया है, उसकी आज परीक्षा करने को ही आए हैं। वो साहब देखो, जब हम करेंगे ये सब तो आपको समता देख करके ही हम करेंगे इलाज, नहीं हम चले जाएंगे वापस। नहीं नहीं, आप आ जाइए, मैं पूर्ण समता में हूँ। तो देखते हैं कि इसके समभाव अब है कि नहीं, ऐसा विचार करना, किंतु क्रोध रूप ना होना। मैंने पहले से डिसाइड कर लिया है कि आने दो ये, क्योंकि अब मैं इन्हें शत्रु नहीं मानता। और वो जो कर्म के उदय हैं, वो किस रूप में मेरे सामने आए? प्रकृति का कोई रूप तो होता नहीं, वो हम और आप बनकर ही तो आते हैं, घटनाएं बनकर के ही आते हैं, अवसर बनकर आते हैं। तो आए ना, वो मैं तैयार हूं। जब ऐसा समभाव हम रखते हैं, तब वास्तव में हमारी धैर्य की परीक्षा होती है उन घड़ियों में। जब तक सब लोग ठीक रहते हैं, सब तक मजे में है साहब, हाँ साहब ठीक है साहब, कैसे हैं साहब, बहुत अच्छे। लेकिन जब इस तरह की परिस्थितियों से दो चार होते हैं, तब हमारी बहादुरी, वीरता, उसकी वास्तविक परीक्षा होती है ना। तो ये मान के चलना कि जीवन में हमें ऐसी परीक्षाएं बार बार देनी है, और किंचित भी कहीं फेल हुए तो फिर से नीची क्लास में चला जाऊंगा ना। 28 नंबर पढ़ेंगे। यदि प्रशम मर्यादाम भित्वा रोष्यामि शत्रवे, उपयोग है कदाश्य शातद्दा में ज्ञान चक्षुष है। जो मैं प्रशम भाव की मर्यादा का उल्लंघन कर, वापस आए अभी। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, बीच में इंटरनेट चला गया था क्या? हाँ हाँ, नहीं था? अच्छा। फुल हो गया था आपका। यहाँ तो एक दूसरे की पिक्चरें आ रही थी। अच्छा, तो ये कौन से 2 से 25 से फिर से करूं? हाँ, बिल्कुल सही है सर, वो बड़ा ज्ञानी पूर्वक। एक्चुअली आपने जो कस्टमर पकड़ा है वो वही ज्ञान वाला कस्टमर पकड़ा है जिसको ज्ञान हो चुका है। अज्ञानी प्रैक्टिस हमारी की तरफ से नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस पे बता रहे थे आपकी। ओके हाँ, ओके ओके, मैं फिर से चलता हूँ, आप है।
यहाँ पर मेरे फोटो भी बहुत एक ही आ रहा था शैलेन इनका आरपी जैन साहब का, बाकी आ भी नहीं रहे थे। तो देखो हम अपन बात कर रहे थे कि हाँ 27 नंबर हमने पढ़ा था। 28वां वो चल रहा था। ओके ओके, तो 27 तो मतलब पूरा हो गया ना, अच्छे से कर पाए। ऐसा विचार करना किंतु क्रोध रूप ना होना। यदि प्रशम मर्यादाम यदि प्रशम मर्यादाम भित्वा रुष्यामि शत्रवे उपयोग कदा अश्य शातदा में ज्ञान चक्षुष। जो मैं प्रशम भाव की मर्यादा का उल्लंघन करके वध बंधादि करने वाले शत्रु से क्रोध करूंगा तथा, तो इस ज्ञान रूपी नेत्र का उपयोग कौन से काल में होगा? अर्थात यह ज्ञानाभ्यास ऐसे ही काल के लिए किया था, सो अब शम भाव से रहना ही योग्य है। इस प्रकार विचार में है ना। प्रशम भाव का अर्थ क्या है? मंद कषाई होना, शांत रहना, है ना। और यहाँ पे वही शम भाव का अर्थ है समता में रहना। तो इस प्रकार से अब मैंने ये निर्णय कर लिया। क्या निर्णय कर लिया? सब तरह से मैंने ये बात ध्यान में रखी कि मेरा हित इसी में है कि मैं आने वाले समस्त अवसरों पर किसी भी प्रकार के दुर्वचन आदि से आहत नहीं होऊंगा। बोले साहब ऐसे कैसे आपने संकल्प कर लिया? अंदर तो बहुत कषाय भरी नहीं, भरी थी, अभी भी है, निकली तो नहीं है, लेकिन मैं इनके नुकसान से, हानि से अब भली प्रकार परिचित हो गया हूं कि अगर मैंने अब जरा अभी गड़बड़ की, गड़बड़ तो मैं पहले भी करता आया था और नवीन कर्म बंद हो रहे थे, बड़ी मुश्किल से मुझे वो रहस्य पता लगा कि किस कारण से मेरे ये कर्मों की संतति निरंतर चल रही है। देखो ये छोटे मोटे रोग हमारे शरीर में आते हैं ना, जुकाम हो गया, सर्दी हो गई, बुखार हो गया, कहीं गिर पड़े, कहीं चोट लग गई, ये अकारण नहीं होते। अपने सोच रहे साहब वो हो गया था, वो पता नहीं वो ऐसा पी लिया था पानी ठंडा तो ये कर लिया था, तो वहां साहब पैर फिसल गया इसलिए अकारण नहीं। ये सब हमारे छोटे छोटे कर्मों का उदय होता है। तो हम जो है एक बार ने अगर मान लो कहीं गिर पड़े तो हमारा जो कोई घाव वाव लग गए, फिर वो धीरे धीरे चोट ठीक होने लगती है, ठीक होने लगती है तो हम खुश हो जाते हैं, नहीं साहब हो रहा है, ठीक हो रहा है, दवाई ले लिए ठीक हो रहा है। तो अब ऐसा क्यों ना व्यवस्था की जाए? बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिनको पूरे जीवन भर कोई रोग होते नहीं, और या ऐसे भी होते हैं बहुत सारे जो पूरे जीवन भर क्रोध से ही ग्रसित रहते हैं। तो तरह तरह के जीवों को अपने अपने कर्मों के आधार पर ये सब घटित होता है। कोई कोई ऐसा है कि जो जीवन भर उसके ऐसे कर्म उदय में आते नहीं है, साता में ही बना रहता है। कोई ऐसा होता है कि जिसको अंत समय में बहुत सारे क्रोध रोग उत्पन्न होते हैं। कोई ऐसा होता है कि जिसको पूरे जीवन भर ही रोग बने रहते हैं। तो कब किसके कौन से कर्म का उदय आता है, और कहते हैं कि ये तो कर्म बड़े बड़े ज्ञानियों को, तपस्वियों को, महापुरुषों को भी छोड़ते नहीं। तो अब मेरे पास क्या उपाय बना? ना तो मुझे ये मालूम कि कब उदय में आएंगे, जैसे कोई मेहमान आने वाला हो तो अपने को पहले से मालूम हो, लेकिन वो तो अतिथि है ना, इसके आने की कोई तिथि नहीं। तो इसलिए जो सामान्य जन होते हैं वो तैयारी रखते हैं, जब कोई मेहमान आ जाए तो मेरे पास पर्याप्त राशन पानी हो, मेरे पास पर्याप्त ये रहे, तो सब इंतजाम करके रखते हैं, क्योंकि वो अतिथि है ना, बिना बताए आ सकते हैं कभी भी। उसी तरह से ये कर्म मेरे अतिथि ही हैं। ये कब उदय में आएंगे मुझे पता नहीं, लेकिन जब उदय में आए तो तैयारी, उचित तैयारी रखना। और ये तैयारी क्या है, और कर्म के कौन से अतिथि बन करके आएंगे? ये सब जो है, जो दुष्ट जन बन करके आए हैं, या मेरे मित्र थे वो शत्रु बन गए हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो जब भी वो आएंगे तो भली प्रकार से तैयारी रखना। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छपाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करें स्वभाव। अपन ने पढ़ा कि वो सब वास्तव में मेरे उपकार के लिए ही आए हैं, उनका उपकार मानते हुए, लेकिन उससे
वो जिस पर्पस के लिए आए थे, मुझे क्रोधित करके देखना चाहते थे कि मेरे अंदर अभी भी वैसी ही कलुषताएं भरी हुई हैं क्या, अभी भी मैं बात बात का बुरा मान जाता हूँ क्या, जरा सा कोई मुझे ऊंचा नीचा सिंहासन दे दे तो मैं मानी अपमानी होने का भाव मुझे आ जाता है क्या। ये सब परीक्षाएं आज होने जा रही हैं, आज नहीं, ये रोज ही होंगी, कभी भी होंगी, क्योंकि ये अब पूर्व कर्म मेरे अतिथि हैं जिनकी कोई तिथि है नहीं। तो मैं पूरा जीवन ही ऐसे जीऊंगा ना, 15 दिन की बात थोड़ी सा, वो 15 दिन की बात है, बस 15 दिन में ही कुछ मेहमान आएंगे, उसके बाद कोई नहीं आएगा। तो मैं 15 दिन की तैयारी करता हूँ, फिर आश्वस्त हो जाता हूँ। लेकिन ये तो मेरे कर्मों की संतति अनादि काल की है, मैंने ही बनाए थे, वो अतिथि बंद होने का नाम ले नहीं रहे हैं। इसलिए अब मेरे पास एक ही उद्देश्य है। किसी ने जंगल में घर बनाया, तो जंगल में घर बनाया तो वहां तरह तरह के सर्प बिच्छू जो हैं वो निरंतर निकलते रहते। आप सोचोगे एक दिन इलाज कर दें, 2 दिन कर लें, तो क्या इलाज करोगे, उनका तो घर ही वो है, रोज ही निकलना है उनको। हाँ, मैं अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकूं, वो मुझे उपाय करना है। तो ये कर्म रूपी शत्रुओं को वास्तविक अपना मानकर, जिनके माध्यम से वो प्रकट हो रहे हैं उन्हें अपना उपकारी मानना, और सब प्रकार से समता में बने रहें। ये 28 नंबर था हमारा। 29 नंबर है, अयत्नेनापि सैवेयं संजाता कर्म निर्जरा चित्रोपायैर्मर्माणेन यत्कृता भस्यर्य यातना। फिर मुनि महाराज ऐसा विचार करते हैं कि इस शत्रु ने मेरे अनेक प्रकार के उपायों से तिरस्कार करके जो तीव्र यातना यानी पीड़ा दी है, इससे यह बड़ा भारी लाभ हुआ कि बिना यत्न किए ही मेरे पाप कर्मों की निर्जरा सहज ही मैं हो गई। यह उपकार ही मानना, क्रोध क्यों करना, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा इलाज कराने के लिए, इस नाम से ही मुझे लगता है कि जो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ से वहां जाऊं, वहां से ये जाऊं, कोई घर पे ही आ जाए तो अच्छा है डॉक्टर। और आ गए, एक नहीं बहुत सारे डॉक्टर आ गए। और कैसे आ गए कि साहब आप जहां जहां जाएंगे हम वहीं मौजूद रहेंगे। डॉक्टरों ने क्या बोला कि आप जहां भी जाएंगे सर, हमारी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। अपन प्रसन्न हो गए, अरे ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो हमारे सगे संबंधियों ने मेरे लिए बड़ा उपकार का काम किया है कि मुझे पूरा कवरेज दिया है, जहां भी जाऊंगा मेरी चिकित्सा तैयार रहेगी। उनका साहब मगर हमारी शर्त ये है कि आप जहां भी रहेंगे, वो हम जब मेडिकल सर्विसेज देते हैं तो थोड़ी तकलीफ होती है। कोई बात नहीं, होने तो तकलीफ, ये क्या कम है कि मैं जहां जाता हूं वहीं आप आ जाते हो ना। जैसा हम इस चीज को रोगों का उपचार करने वाले के कृतार्थ हो जाते हैं, उनके ऋणी हो जाते हैं, उनसे बड़े खुश रहते हैं, ऐसे ही इन भावों को भी मानना। ये सारे डॉक्टर हैं, ये मेरे जो कर्म जिनके माध्यम से प्रकट हो रहे हैं वो सब संदेशा लाए हैं, वो सब मेरे शुभ चिंतक हैं। क्या संदेशा लाएंगे, भाई साहब इस बार आपका पैकेज में ये निकला, आपकी आंखें खराब हैं, आपका ये खराब है, आपका हार्ट खराब है, उसमें से इन इन चीजों का इलाज हम अभी कर रहे हैं, आगे फिर और इलाज चलता रहेगा। तो मेरा तो जीवन भर कुछ ना कुछ ऑर्गन खराब होते रहते हैं ना, और उसकी इलाज करने वाले रोज बने रहते हैं। इसी तरह से मेरी जो कषाएं हैं वो निरंतर बनी हुई हैं, और उनके इलाज करने के रूप में ये कर्म तरह तरह से मुझे दृश्य दिखाते हैं। और मैं बड़ा घबरा जाता हूँ देख देख करके, मैं उनसे प्रताड़ित होकर के उनसे द्वेष करने लगता हूँ। उस सब व्यक्तियों को, उन घटनाओं को, उन आसपास के लोगों को, उनको जिम्मेदार मानता हूँ कि वो मुझे दुखी करने आए हैं। लेकिन अगर हम इसे परमार्थ से जाने, जैसा कि आचार्य कह रहे हैं, तो वो सब मुझे मेरी टेस्टिंग कर रहे हैं, मेरी समता की परीक्षा ले रहे हैं, और मैं समता में बना रहा तो वो रोग चले जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, शरीर में आपको कोई खुजली वगैरह हो जाए, कोई
तो ज्यों ज्यों आप खुजलाएंगे यूं आपको अच्छा तो लगेगा, लेकिन रोग बढ़ता चला जाए ना। खाज खुजावत भाली लागे, फिर तन अति दुख पावे। उसी तरह से जिस समय वो आपके ऊपर में प्रहार हो रहे हैं, आपने उनका प्रतिकार कर दिया और आप बड़े खुश हो गए कि मैंने साहब उनको 1 का 10 सुनाई, लेकिन वो रोग तो और बढ़ गया, पहले का तो निकला नहीं, नया और आ गया। ये सब भावों से चिंतन करना और चिंतन करने करके अपने को स्थापित करना उन दशाओं में जहां की ये रोग ठीक होने लगे। जब जब भी प्रहार हो, जब जब भी सर्जिकल स्ट्राइक हो, ये सर्जरी हो रही मेरी, जब जब किसी शत्रु के द्वारा इस तरह का, जिन्हें मैं शत्रु मानता हूं, मुनि आदि शत्रु मानते नहीं, जो भली प्रकार से इस मार्ग पर स्थापित हो जाते हैं उन्हें शत्रु मानते नहीं। तो देखो इतना उन्होंने बात कही। फिर मुनि महाराज ऐसा विचार करते हैं कि इस शत्रु ने मेरे अनेक प्रकार के उपायों से तिरस्कार करके जो तीव्र यातना करी, इससे यह बड़ा भारी लाभ हुआ कि बिना यत्न किए ही मेरे पाप कर्मों की निर्जरा सहज में हो गई। यह उपकार ही मानना, क्रोध क्यों करना। पारसनाथ भगवान के जीव पर कमट के जीव द्वारा हर भाव में 10 भावों तक जितने भी भाव थे निरंतर उपसर्ग होता रहा, और हर भाव में उनके प्राणों को हर लेता था वो। कभी वो हाथी बने तो ये सर्प बन के डस लेता था, कभी वो मुनि बने तो वो भील बन के तीर चला देता था। है ना, 24 तीर्थंकर पुराण में पढ़ना। तो वो क्या सोचते थे कि मेरा कोई पूर्वकृत इतना बड़ा कर्म है जो अगर मैं हर भाव में इस पर समता नहीं करूंगा तो पता नहीं कितने भाव भोगने पड़ेंगे, और मुझे तो निकलना है संसार के कुचक्र से, लेकिन ये कर्जा कर्मों का चुकाए बिना जा नहीं सकता। इसलिए हर भाव में उन्होंने समता धारण की, और फलता 10-12 भाव, 8-10 भाव जितने भी थे उनके जाते ही वो सब कर्मों से मुक्ति मिल गई। हमें तो पता भी नहीं कि हमारे कितने कर्म बाकी हैं, कितने भाव बाकी हैं, और निरंतर और बढ़ते चले जा रहे हैं। हमने तो क्षमा करने का भी स्टार्टिंग ही नहीं किया। जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तब तब अवश्य हमारे भाव गिनती के रह जाएंगे, लेकिन अभी तो हमने शुरू नहीं किया। अभी तो हम ये मानते ही नहीं कि इससे कुछ लाभ है। हमने तो अभी तक यही सीखा है, टिट फॉर टैट, ईंट का जवाब पत्थर से। हमें ये नहीं मालूम कि वो पत्थर बन करके मेरे ही कर्मों पर टूट रहे हैं। पत्थर हो गया हूं मैं, पत्थर सह सह करके, और अब मैं जिन जिन वचनों को भली प्रकार समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन जिस क्षण भी मुझे ये रुचि उत्पन्न होगी स्वयं को समझने की, संसार से निकलने का भाव आएगा, तो ये वास्तव में ये वचन मुझे भी दिव्य रूप लगने लगे। इसलिए जैसा वो मुनि महाराज चिंतन करते हैं कि हर एक प्रकार से उसे लाभ ही मानते हैं, ऐसा मानना मैं भी शुरू कर सकता हूँ। यह उपकार ही मानना, क्रोध क्यों करना। उक्तम च ग्रंथांतरे वंशस्थम। ये हमने पढ़ा 29 नंबर। ममापि चेदो हमुपेति मानसं परेषु सद्य प्रतिकूलवर्तिषु अपार संसार परायणात्मानां किमस्ति देशां मम वा विशेषणम। ये थोड़ा ग्रंथ से और आगे उन्होंने एक बताया है, एक दो अलग से लिया है। जो प्रतिकूल वर्तने वाले यानी उपसर्ग करने वाले शत्रु हैं, उनमें मेरा मन तत्काल जो द्रोह को प्राप्त होता है, तो इस अपार संसार में जिनका आत्मा तत्पर है, उन शत्रुओं में और मुझ में क्या भेद रहा। अर्थात मैं उनसे भिन्न मोक्षार्थी कहलाता हूं, सो उनसे मेरी समानता ही हुई, अर्थात मैं भी उनके समान संसार में भ्रमूंगा। संसार के जैसे प्राणी सब भटक रहे हैं अज्ञान के कारण, जिन्हें कोई उद्बोधन देने वाला नहीं, स्वयं का चिंतन जिनके पास नहीं, ऐसे अनंत अनंत जीव संसार में भटक रहे हैं। तो मैं भी उसमें ही शामिल हो गया ना, उससे निकला कहाँ।
इस पर्याय को प्राप्त करके भी, ये सारा ज्ञान सीख कर भी, पर्याय जन्य जो ज्ञान इस लेवल का मुझे मिला है जिसमें भली प्रकार से मैं समझ सकता हूँ, उस सबको का उपयोग न करते हुए मैं भी अगर ऐसे ही आचरण करता रहा तो बाकी के जो क्षुद्र जीव हैं उनमें मुझ में कोई अंतर नहीं। क्षुद्र जीव तो छोड़ो, ये जो मेरी पर्याय वाले जो मनुष्य आदि हैं उनमें से बहुत कम बिरले ही संसार को छोड़ पाते हैं, और जो छोड़ पाते हैं उनका भाव ऐसा ही होता है, चिंतन ऐसा ही होता है। जो नहीं सोच पाते उनका चिंतन ऐसा नहीं होता। अब मुझे विचार करना है कि मैं कौन सी कैटेगरी में हूँ, किसके समान हूँ, हैं? अर्थात मैं उनसे भिन्न मोक्षार्थी कहलाता हूँ, सो उनसे मेरी समानता ही हुई, अर्थात मैं भी उनके समान संसार में भ्रमूंगा। अगर मुझे इससे बचना है तो मेरी चिंतन, मेरा सोच उन सबसे अलग होनी चाहिए। कैसी होना चाहिए? जैसे मुनिराज की है। 30 नंबर का पढ़ेंगे अपन। अपार्यवन्दो ये त्वं पृथक् जनान् सत्प्रत्येषपि न असदाचरेत्, अशक्नुवन्नि वन्पीत विषं चिकित्सितं विपेद्विषं क स्वयं प्यवालिशः। असमीचीन कार्यों में प्रवर्तने वाले अन्य पुरुषों को उपदेश करके रोकने को असमर्थ हो तो क्या वह पंडित पुरुष भी असादाचरण करने लग जाए? नहीं, कदापि नहीं। जैसे ऐसे कोई पुरुष विष पी जावे और उसकी चिकित्सा करने में वैद्य असमर्थ हो जाए, तो ऐसा वैद्य पंडित कौन है जो आप भी विष पी ले? अर्थात ज्ञानी पंडित तो कोई नहीं पिएगा, यदि पिए तो वो अज्ञानी मूर्ख है। कितनी बढ़िया बात कही उन्होंने। बोला कि अगर मान लीजिए असमीचीन कार्यों में प्रवर्तने वाले अन्य पुरुषों को उपदेश करके रोकने को असमर्थ हो, वो ये ज्ञानी व्यक्ति है और उसने ठान लिया कि मैं दूसरे जीवों को अच्छा सा उपदेश दूंगा जिससे कि वो इस मार्ग से निकल जाए, तो उसने वो उपदेश दिया, लेकिन वो उस उपदेश से वो उनका कोई फर्क पड़ा नहीं। तो नहीं पड़ा तो क्या वो ज्ञानी सोचेगा कि अरे धिक्कार हो मेरे पांडित्य पर, अब मैं भी अज्ञानी बन जाता हूँ एज ए पनिशमेंट, क्योंकि इसको तो मैं ठीक कर नहीं पाया, अब मैं स्वयं ही अज्ञानी बन जाता हूँ। ऐसा कौन पंडित, विद्वान, सत्पुरुष ऐसा कौन सोचेगा, है ना? क्योंकि जो अपने मार्ग पर चल रहे हैं, निश्चित रूप से सही चल रहे हैं, वो अगर दूसरा उनके द्वारा उपदेशित नहीं होता है, सुधरता नहीं है, तो उन जैसा थोड़ी बन जाता है। ये सिमली उन्होंने क्यों दी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कोई पुरुष विष पी जावे और उसकी चिकित्सा करने में वैद्य असमर्थ हो जाए, तो ऐसा वैद्य पंडित कौन है जो आप भी विष पी ले, है ना? इसमें देखो, मैं ही मेरा वैद्य हूं, मैं ही अपना शत्रु हूं। तो मैं अपने विचार से स्वयं मैंने अपना उपचार किया, स्वयं को संबोधित किया, या मैंने दूसरे गुरुओं के उपदेश सुनने के बाद भी अगर मैंने सोचा कि मैं ही मेरा हूं ना, मैं मुझे ही उपदेश दे रहा हूं कि भैया अपन को इस मार्ग से निकल जाना है। देखा साहब, मैंने बहुत दिन ट्राई किया साहब, ये कुछ होता नहीं है ये सब उपदेश सुन करके, इसलिए मैंने तो अब निर्णय ले लिया है कि खाओ पियो ऐश करो मजे करो, कोई तुम्हें तंग करे तो उसको टिट फार टैट कर दो, ऐसा मैंने सोच लिया है। तो मैं इसको अपन इस तरह से जो है विश्लेषण भी कर सकते हैं जैसा मैं कर रहा हूं, कि मैंने अगर ये देख लिया कि मैं एक बार में असफल हो गया अपने आप को स्थापित करने में, तो मैं उस मार्ग को छोड़ नहीं दूंगा। साहब एक बार में हो सकता है असफल हो गया, नहीं साहब मैंने बहुत कोशिश कर ली, मेरे तो क्रोध आता ही आता है हर एक के ऊपर, और मैंने अब उपक्रम ही छोड़ दिया है कि इसमें बड़ा न केवल बहुत ज्यादा प्रयत्न की आवश्यकता है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि ये कायरपना है, तो इसमें क्यों उलझा जाए, जब जैसा मौका आए वैसा कर लेने का है। इस मनुष्य देह मिली, इसमें खाओ पियो ऐश करो, जो सामने व्यवधान आए उन व्यवधानों को रोक दो, कोई तुम्हारे ऊपर एक हाथ उठाए उसके ऊपर 2 हाथ उठा दो, ऐसा करके अपने आप को
उस विष से और ज्यादा अनुरक्त मत करो जिसे छोड़ने का प्रयत्न कर रहे हो। ठीक है। इसी प्रकार मुनि विचारते हैं कि किसी ने अपने परिणाम बिगाड़कर मेरा बुरा करना चाहा और मैं उसको निवारण करके समझाने को समर्थ ना हूं तो क्या अपने परिणाम बिगाड़कर उसी की समान बुरा करना उचित है। दूसरी तरह से क्या एनालिसिस है इसका कि वो बोल रहे मुनि ने क्या विचार किया कि कोई व्यक्ति क्या है आपको गाली दे रहा है, आपके कठोर वचन बोल रहा है, तो उसने अपने परिणाम बिगाड़े ना उस काल में। बिना अपने परिणाम बिगाड़े कोई किसी का अहित नहीं करता। उस समय उसकी जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो आपको तंग करने की, उसने स्वयं भी पहले क्रोध किया तभी तो वो गाली आदि के शब्द आए और वो आप तक आके पड़े। तो क्या बोल रहे हैं कि उसको निवारण करने के लिए अगर मैं समर्थ नहीं हूं, समर्थ नहीं मतलब मेरी समता हिलने लगी, तो क्या मैं उसको प्रतिकार के रूप में वैसे ही वचन में सुनाऊं। तुमने नीचतापूर्ण व्यवहार किया, ऐसी गाली दी, तो मैं भी उस जैसी या उससे बढ़कर कही दूंगा। तो क्या नुकसान हुआ और किसको नुकसान हुआ। अगर मैं चतुर वैद्य हूं तो स्वयं वो हलाहल थोड़ी पी लूंगा। मैंने उसकी गालियों का अगर प्रतिकार नहीं कर पाया मतलब समता में नहीं रह पाया, तो मैं अपने आप को छोड़ दूंगा क्या छुट्टा कि भैया तुम भी इसको वैसा ही आचरण करो जैसा इसने तुम्हारे साथ किया, है ना। तो उनका कहने का अर्थ यह है कि उन जैसे मत बन जाना। जो भी अज्ञान दशा में जो आता है, देखो एक बात और आपको बताऊं, जब कोई किसी का जो है वो कुकृत्य करता है, मर्डर करता है, कुछ और करता है, ऐसा काम करता है जिससे उसकी आत्मा कचोटती है, तो आत्मा की आवाज सुनाई ना पड़े इसके लिए वो पहले मदिरा पान करता है। मदिरा पान करके जब उसकी वो सारी जो जैसे कहते हैं ना आत्मा की आवाज वो दब जाती, तब वो जाता है या किसी का मर्डर करता है, कुछ भी करता है। अभी वो जो श्रद्धा कांड जो हुआ उसमें उसको व्यक्ति की सारी जो है वो चली गई, सारी सेंसिटिविटी नहीं है उसके अंदर। वो बोलता है कि मैंने किया तो किया, मुझे कोई पछतावा नहीं। देखो मस्तिष्क की ऐसी दशा होना, भले ही उसके लिए कोसते हैं दूसरों को, किसी ने उसका जो है उसका मस्तिष्क इस हिसाब से कर दिया, कराने वाला तो मैं ही था। मैंने ही पूर्व कर्म में इतने अभ्यास किए हैं कि अब इन सब से मुझे कुछ होता नहीं। सारी सेंसिटिविटी मेरी चली गई, संवेदनशीलता चली गई। तो जब भी कोई बड़ा अपराध करता है उस समय उसको अपना एनर्जी लेवल, खोटी एनर्जी लेवल ऊंचा करना पड़ता है, तब उससे गाली के मुंह शब्द निकलते हैं मुंह में। क्योंकि अपन ने पढ़ा कि जो अग्नि जहां जलती है सबसे पहले उस स्थान को जलाती है, जहां से वो क्रोध अग्नि निकली उस व्यक्ति का वहीं से नुकसान होना शुरू हो जाता है। और उस नुकसान को धारण करते हुए भी वो व्यक्ति आप तक उन शब्दों का या उन बातों का प्रयोग करता है। तो ज्ञानी पुरुष समझ लेता है कि इसको कितना कष्ट हो रहा होगा ये सब करने में, लेकिन फिर भी अगर उसके भाव से, उसके निमित्त से मैं अगर उसको सह लेता हूं तो मेरे कर्मों की निवृत्ति अवश्य हो जाएगी। ऐसा भाव रखना, उसको अपने कृत्य की सजा मिलेगी, आपको देने की जरूरत नहीं। आप तो सोच भी नहीं सकते कि कितना उसको उसका फल देना है, प्रकृति को मालूम है, पूरा बैलेंस करके देगी। इसलिए उसकी तरफ से चिंतित मत रहना, और बिल्कुल ये मत सोचना कि मैंने अगर नहीं दिया इसको सजा तो कौन देगा, प्रकृति एकदम परफेक्ट देगी। तो देखो उसको निवारण करने को इसी प्रकार मुनि विचारते हैं कि किसी ने अपने परिणाम बिगाड़कर मेरा बुरा करना चाहा और मैं उसको निवारण करने को यानी समझाने को समर्थ ना हूं, तो कई बार अपन ऐसे भी करते हैं, वही किसी ने आपसे आकर के लड़ाई शुरू कर दी, आपने उसको समझाने की चेष्टा की, शांत भाव से समझाया कि भैया ऐसा नहीं, अपनी तरफ से जो भी सफाई दे सकते हैं वो दिया, जो उपाय कर सकते हैं दूसरे वो भी किए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको चुपचाप बैठ करके सुनते ही रहना है। आप उसकी गाली का, जो हम गृहस्थ रूप में है अभी, श्रावक रूप में है, तो हम उसका प्रतिकार दूसरी तरह से कर सकते हैं, शांत भाव के द्वारा। उसका कोई शक है तो उसका निवारण कर सकते हैं, समझा बुझा भी सकते हैं। और समझाने बुझाने के बाद में अब वो समझाए से ठीक नहीं हो तो क्या करूं, मैं गाली देना शुरू कर दूं? नहीं,
फिर समझ जाना कि भैया ये समझने वाला नहीं है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी, अब ठीक है, जैसा वो सोचता है वो सोचता रहे। ऐसा नहीं कि मैं अगर वो नहीं समझ, देखो क्यों आई समझता है कि नहीं, नहीं तो फिर मैं बताऊं तुझे, है ना, ऐसा नहीं भाव। बहुत सारे लोग क्षमा भी मांगते हैं तो कैसे मांगते हैं, पहले बहुत क्रोध कर दिया, फिर उसको बोला कि भाई साहब क्षमा करना, देखो मेरे को कहने में आ गया, जब मुझे क्रोध आता तो मैं छोड़ता नहीं किसी को। बोले सुन रहे हो क्या, क्षमा किया कि नहीं किया, 2 बार तो मांग चुका तुमसे क्षमा। तब भी क्रोधित भाव से क्षमा मांगना, इसका अर्थ क्या है कि समता में तो हम आए ही नहीं। इसलिए बोल रहे हैं अपने परिणाम बिगाड़कर उसी की समान बुरा करना उचित नहीं है। मैं एक और पढ़ूंगा फिर अपन डिस्कस करेंगे। न चेदेयं माधुरितहि प्रकम्प्येदहं यतेयं प्रशमायनादिकम् अतो अतिलाभो अयमिति पृथक्कर्यन् विचाररूढ़ा ही भवन्ति निश्चलाः। यदि मुनि को कोई दुष्ट दुर्वचनादिक उपसर्ग करे तो वह इस प्रकार विचार करता रहे कि जो यह दुर्वचन कहने वाला मुझे पापों से भय नहीं उपजावे तो मैं शांत भावों के लिए अधिक प्रयत्न नहीं करूं। इस कारण इसने मुझे सावधान किया है। पूर्व काल में जो क्रोधादि पाप किए थे उसी का यह उपसर्ग फल है, सो मुझे यह बड़ा भारी लाभ हुआ। इस प्रकार के विचार में आरूढ़ होकर मुनि महाराज निश्चल रहते हैं। देखो मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि लोगों को अंतिम समय में केवल ज्ञान से पहले भी कोई कोई कर्म का इतना तीव्र उदय रहता है कि वो कोई पूर्व वैरी उनको उठा करके नदी में पटक देता है, समुद्र में पटक देता है, जंगलों में पटक देता है, और उनका मुनि है ध्यानस्थ अवस्था में ही पटक दिया उनको। तो हम लोगों को ताज्जुब होता कि ऐसे मुनि को भी लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, मुनि के तो इतना पुण्य होता है, उन्हें तो पुण्य और पाप दोनों से मुक्त होकर के ही जाना है। एक कर्म भी अगर रह गया तो संसार से मुक्ति होती नहीं। तो इसलिए अगर ऐसा कोई शत्रु उनके जीवन में आ जाए जो अंतिम समय में भी उनके ऊपर उपसर्ग करे, गजकुमार मुनि का आपने सुना, उनका भी पारसनाथ भगवान का तो हुआ लेकिन वो तो जीवित रहे ना, लेकिन ऐसे भी उपसर्ग केवली होते हैं जो जैसे गजकुमार मुनि आदि हुए कि अंतिम समय में उनका वो प्रबल कर्म उदय में आया जिसके कारण उन शत्रु ने उनके शरीर में आग लगा दी। तब भी उनका चिंतन अवश्य इस प्रकार का रहा होगा, वरना केवल ज्ञान होता नहीं, और वो अंतिम कर्म से भी मुक्त हो गए। तो देखो इस समता में कितनी शक्ति है जिसके कारण से जीव अपने बचे फुचे कर्म को भी अंतिम दशा में भी खिरा देता है। तो मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर। हाँ बोलिए, अभी अपन तो ये वाला जो अपन गजराज मुनि का अपन काफी टाइम बात करते हैं उसका, हाँ जी हाँ, जो उनको इतनी समता में रहने का मतलब ऐसा है कि उनको शेर खाता रहा हाँ, और उनको आभास भी नहीं हुआ, हाँ। ऐसी साधना उनकी थी। गजकुमार मुनि के सर पे सिगड़ी जलाई थी। हाँ सिगड़ी जलाई थी, हाँ सिगड़ी जलाई थी। बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज मतलब अपने तप में और साधना में इतना वो है, मतलब कि हम हाँ, लोग शरीर से अलग हो जाते हैं, शरीर से भिन्न होके तपस्या में लग जाते हैं। मतलब हमारा शरीर एक तरफ पड़ा रहता है और हमारा जो शरीर है बड़ा सूक्ष्म होके और ध्यान में लगा रहता है। ऐसा हाँ, ऐसा मेरे को लग रहा है, ऐसा ही क्योंकि है, हाँ ऐसा ही है। देखो जब अपन बोलते हैं ऊपर से जैसे आप शरीर को अपना पड़ोसी मानो, तो ये तो हमारी ऊपर ऊपर की जो है वो उपदेश है ना। वो कहने वाला कई बार हो सकता है कहने वाला भी उतनी दृढ़ता से नहीं कह रहा हो, अनुभव से नहीं कह रहा हो, और सुनने वाला भी उसको वैसा नहीं समझ रहा हो, लेकिन जो आचरण करने वाले हैं वो ऐसा ही मानते हैं। उनकी सेंसिटिविटी कहीं नहीं गई। लोग बोलते हैं कि सेंसेशन खत्म हो जाता है, क्यों? क्योंकि ज्ञान है ना। शरीर को तो ज्ञान होता नहीं, ज्ञान तो मुझे ही है। शरीर में होने वाली अनुभूतियों का ज्ञान उस समय मुनि ऐसे ही करते हैं जैसे पड़ोसी के घर में आग लगी हो,
ज्ञान है ना कि आग लगी हुई है कहीं, मेरा नहीं है। वो बीच की मान्यता, मेरेपन की भावना हट जाने के कारण से वो उसमें उनकी तन्मयता के, उनके ज्ञान में कोई विघ्न पड़ता नहीं। कितनी उत्कृष्ट साधना होगी, सोच के तो देखो। हमारे शरीर पे तो एक चींटी रेंगने लगती तो पता लग जाता। क्यों क्यों लग जाता पता? कि मेरा ज्ञान का व्यापार तो चल ही रहा है, साथ साथ मान्यता भी है ना कि ये मेरा शरीर है। उनका ज्ञान का व्यापार बंद नहीं होता। तो ये जो उनकी महानता है, उसको सोच सोच करके उसका एक अंश तो जीवन में आ जाए ना। ना सही उतनी उत्कृष्ट समता, लेकिन इतनी तो आ जाए जो अभी अपन ने पढ़ा है। तो अपन कैसे करें? टेस्टिंग करके एक दूसरे को गाली दें क्या? क्या भाई ललित जी, क्या करना चाहिए? कैसे पता लगे कि हमारे अंदर क्षमता आ रही है? टेस्टिंग प्रैक्टिकल में होगा, बगैर बताए अपने को करना है। एक दूसरे को देंगे तो अभी तो हम मान लेंगे कि भाई कि ये तो टेस्टिंग हो रही है। हाँ, बिल्कुल। कर्म से अतिथि मानना। हाँ। टेस्टिंग अपने आप ही होती रहती है हर दिन। हर दिन होती रहती है, बड़ी हर दिन होती प्रयोगशाला रहती है। है अभी संसार। केवल इसको विचार करी बात है कि सुबह से जो रूटीन हुआ जी उसमें ऐसे कौन से क्षण ऐसे आए थे जबकि आपको को क्रोध आया या अगले ने क्रोध किया तो आपका रेस्पॉन्स क्या था? हाँ। तो असेसमेंट करेंगे तो पता चल जाएगा कैसे आप वो आजकल एक बिहेव किया। स्मार्ट घड़ी आ गई ना, स्मार्ट घड़ी, जिसमें आपकी कितनी नंबर ऑफ स्टेप्स आप चले आज, है ना? वो उसमें बता देता, आप बड़े खुश होते हैं आज इतने स्टेप चले साहब। ऐसी कोई घड़ी बनी क्या? हमारे अंदर है क्या जो हम अपने आप का आकलन कर पाए कि आज कितने स्टेप में मुक्ति मार्ग की तरफ चला? पर पहले तो डिसाइड कर ले मुक्ति मार्ग की तरफ जाना या नहीं जाना। हाँ। जब ये डिसीजन नहीं है तो फिर वो बाकी पहला क्वेश्चन ही नहीं है। नहीं, ये तो खैर क्रोध और उसका है। हाँ। पहले अपन यही स्टार्ट करेंगे, जैसे हमको जहाँ सुख की अनुभूति होती है, जहाँ पर हमको मतलब अनुकूलता लगती है, तो वहाँ हम क्यों खुश हो रहे हैं? क्या वो अनुकूलता हमारी परमानेंट है? क्या हाँ। वो हमारा व्यवहार है क्या वो, और क्या हमारा वो है? मतलब हम उसको भी तो कर सकते हैं ना, जैसे प्रतिकूलता को तो टेस्ट करने के लिए अनुकूलता को तो भी टेस्ट करें ना। कि आज हमको प्रॉफिट हो गया तो हमको कैसा लगा? हमारे कोई फर्क पड़ा? या नुकसान हो गया तो कोई फर्क पड़ा? या कोई चीज को हमारी चली गई तो क्या हुआ? तो ये सारी चीजें तो टेस्ट तो मतलब आप कंटिन्यूस कर सकते हैं, करते रहना चाहिए। अपन ऐसा असेसमेंट कर सकते हैं कि आज मेरे जीवन में ये इतनी घटना हुई। शाम के टाइम में सोने से पहले हम एक असेसमेंट करें कि आज कितने कितने जीव मुझसे टकराए, किस किस ने मुझसे क्या क्या कहा, और जब वो उनके वो आचरण ऐसे चल रहे थे तब मेरे भाव कैसे थे, किन किन दशाओं में मुझे लगता कि आज मैंने तीव्र कषाय बांधे, तीव्र कषाय किया। ऐसा मैं उसका एनालिसिस कर सकता हूँ कि शाम को बैठ के, और इससे कुछ लाभ होगा क्या? ये बिल्कुल हो सकता है, करना ही चाहिए। एक 10 मिनट ही आदमी को चाहिए, 10 मिनट पूरा अपना पूरे दिन का मेन जो सीन आए उनको रिव्यू कर ले, भाई क्या हाँ। किया था, अपने भाव कैसे थे और क्यों थे। क्या हरभजन साहब, इसको अपन जो है सामायिक मान सकते हैं क्या? बिल्कुल, बहुत बड़ा चिंतन है। अगर मैं इसमें लग जाता हूँ, मेरे को आप 10 मिनट की कह रहे हैं, ये तो मैं तो कह रहा हूँ 2 मिनट में मैंने सोच लिया कि मैंने सवेरे से शाम तक कहाँ पे क्या किया है, हाँ। किसको गाली दी, किससे मैंने सुना है, कहाँ पे सहन किया, कहाँ पे सहन नहीं कर पाया। जी। कुछ क्षणों के लिए भी हो जाए, आई सपोज वंडर्स कैन डू। बहुत बढ़िया। मेरे स्वभाव में बहुत एक सहजता आ जाएगी। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। क्या ऋतु जी, आपने देखा कभी ऐसा अपन ने शाम को एनालिसिस किया हो कि आज मुझसे क्या क्या कमियां हुई, क्या क्या गलती हुई, कहाँ मैंने उनके ऊपर में विजय भी प्राप्त की? ऐसा कभी चिंतन करते हैं अपन? अंकल जी, कभी कभी ऐसा चिंतन सत्ता में ही आ जाता है जब हम बहुत गलती कर देते हैं। थोड़ी देर बाद भी ये कई बार एहसास हो जाता है कि हमने ऐसा नहीं करना था, ये गलत हो गया। फिर हम उसका पश्चाताप भी करते हैं उस टाइम। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया।
वो पश्चाताप करने से हमें अच्छा कुछ राहत सी मिलती है क्या? जब तक पश्चाताप नहीं करते वो बात सताती रहती है, और जब पश्चाताप करते तब वो बात मन से ही निकल जाती है फिर थोड़ी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और किसी का कोई अनुभव हो, कोई ऐसी कोई घटना हुई हो और उन्होंने ऐसा किया हो, उससे उनको अच्छा लगा हो? किसी का भी हुआ है? नीले भी आप सर ये तो मेरे हिसाब से सर रात को भी कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कभी कभी कि उसी टाइम उसी एक्शन जब भी आप कोई एक्ट कर रहे हो, कभी भी व्यवहार कर रहे हो, उसी टाइम पता लग जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और किस भाव से कर रहा हूँ। सर अभी तो सारे दिन ऑफिस में इतनी मायाजारी होती है छोटी छोटी चीजों पे। किसी एक को मेल डालना हो, उसका उद्देश्य अलग होता है, उसका पर्पस अलग होता है, जिसको हम टारगेट कर रहे हैं वो अलग होता है, और वो सब चीजें हमें पहले तो सहज भाव में करते थे, ऐसे ही करते थे, लेकिन अभी जो है ना वो क्लियर पता लग जाता है कि हम क्या कर रहे हैं। वाह, तो जो हम बोल रहे हैं कि रात को तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे तो मुझे तो अभी धीरे धीरे एहसास होने लगा कि हम छोटी छोटी चीजों में कितनी मायाजारी करते हैं। हालांकि उसका कोई बड़ा इम्प्लीकेशन नहीं होता, वो बिगर गुड के लिए भी होती है कभी कभी, लेकिन मायाजारी तो मायाजारी है। हाँ, नहीं, ये बात बहुत सही बोली विपुल जी ने। शायद मैंने 6-8 महीने पहले बोला भी था कि मेरे जो मैं मेल लिखता हूँ आजकल उसमें बहुत चेंज आ गया है। वर्ड बहुत सोच के सेलेक्ट करता हूँ। मैं ऐसा हमेशा कोशिश करता हूँ कि किसी को ऐसा नहीं लगे कि कंप्लेन हो रही है, ऐसा नहीं लगे कि मैं उस पे डिक्टेट कर रहा हूँ। तो भाषा में बहुत काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। सही बोल रहे हैं विपुल जी। मैं सर अभी 10 मिनट पहले की बात करता हूँ। मैं अभी ऑफिस से निकला जी। और मैं एक मेल डाल के निकला। उसमें एक मेरे पास एक रिक्वेस्ट थी जो 6 महीने से पेंडिंग थी, और उसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं था। तो आज हमें फॉर्चुनेटली कुछ टाइम मिला, तो हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया और उसका हमें सोल्यूशन मिल गया। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी टीम को मेल डाला, कॉपी टू द रिक्वेस्टर, जिसका कि वो पेंडिंग रिक्वायरमेंट था। मैंने उसको ये मेल डाला कि ये रिक्वायरमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स थी, इस पे हमने बहुत काम किया 5-6 महीने से, और नाउ वी आर फाइंडिंग अ वे टू सॉल्व इट, और जस्ट लुक इनटू इट दोबारा से, और एक बार इसको जो है आप क्लोज करिए जल्दी से जल्दी विद इन अ वीक। ऐसा करके मैंने मेल डाला। और उस टाइम जब मैं वो मेल डाल रहा था, मुझे क्लियर पता लग रहा था मैं इसमें कितनी मायाजारी कर रहा हूँ। देखो ये खुद अपने लेकिन वो अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो वो ठीक भी था, क्योंकि वो लो प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट थी और उस पर हमने जब टाइम डाला जब डालना था, लेकिन फिर भी मायाजारी तो करी। देखो थोड़ा सा इसमें एक मैं आपको और भेद बताऊं कि मायाचारी में और एक चतुराई में थोड़ा सा अंतर होता है। अगर हम कोई चतुराई ऐसी करें जिससे लोगों का भला हो रहा हो, मेरा भी बाकी लोगों का भी अहित किसी का नहीं हो रहा हो, तो वो चतुराई की कैटेगरी में आता है। जैसे विष्णु कुमार मुनि ने उन मुनियों के ऊपर होने वाले उपसर्ग के लिए वामन रूप धारण किया और उससे वो 3 पग जमीन मांगी, तो ये मायाचारी थी कि नहीं थी? तो एक अपेक्षा से तो थी, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था बाय एंड लार्ज जीवों का भला करना। उसमें उसका भी अहित करना नहीं था जिसके उस से वो मांगने गए, बल्कि उसको उद्बोधना के बाद में वो भी सन्मार्ग पर लग गया। तो इसलिए थोड़ी सी एक उसमें क्या बोलना चाहिए, हेयर लाइन डिफरेंस है चतुराई में और मायाचारी में। मायाचारी करने वाला स्वार्थी होता है, अपने स्वार्थ के लिए, किसी और के स्वार्थ के लिए वो करता है। लेकिन यहाँ जो है बाय एंड लार्ज ज्यादातर लोगों का भला होता है, और जो करने वाला है वो चतुराई से अपनी बात को समझा पाता है, काउंटर कर पाता है। इसलिए इस बात में दोनों में भेद समझना। ठीक है सर। और कई बार सॉरी, ऐसा है, कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसमें आप एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन ढूंढते हैं। वही चतुराई है। शब्दों का चयन, विपुल जी कह रहे हैं ना, शब्दों का चयन इस तरह का होता है कि ये किसी को हर्ट ही नहीं करता, लेकिन अपनी बात कह जाते हैं। हाँ, वो चतुराई में आता है, इसलिए उसके लिए ज्यादा वो
अपराध बोध मत रखना, क्योंकि अभी हमारा पूरा जो है श्रावक अवस्था में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं, तो उसको भली प्रकार से समझना। लेकिन ये जरूर चिंता ना आना चाहिए इससे किसी का बुरा तो मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए तो बात नहीं है। तो इस तरह की सोच करके भली प्रकार अपने विवेक से ऐसा आचरण करना। ठीक है सर। और किसी को कुछ कहना हो, किसी के जीवन में ऐसा घटित हुआ हो जो शाम को जैसे अपन प्रतिक्रमण आदि करते हैं, आलोचना पाठ पढ़ते हैं, उन सबका उद्देश्य क्या है? अपने आचरणों को पूर्व में जो मैंने किए आज से सुबह से शाम तक, उनकी जो है उनके ऊपर सिंहावलोकन करना, यही तो प्रतिक्रमण और आलोचना पाठ का फल है, फायदा है। यही तो इसी का नाम सामायिक है। तो अपने जीवन में सामायिक के इस अर्थ को भली प्रकार स्थापित करना, शनै शनै अपने आप ही मुझे अपने अपराधों का पता लगता रहेगा। मुझे एकदम वो पता लग जाएगा आज मैंने क्या किया, क्या गलत है। करते समय भी आने लगेगा कि मैं ये करने जा रहा हूँ, ये कोई मायाचारी तो नहीं है, ये कोई मेरे मान कषाय को बढ़ाने वाली चीज तो नहीं है, कहीं ये मेरे कर्मों की संतति को आगे बढ़ाने वाला तो नहीं है। कोई और कौन कहेगा, मैं स्वयं सोच सकता हूँ। ऐसे ज्ञानी पुरुष आपको जो ज्ञान देते हैं कि सोने से पहले 5 मिनट 2 मिनट इस तरह का चिंतन करना कि मैंने दिन भर में क्या किया, अपने आप को असेस करना, तो वो एक प्रोसेस है इसकी, प्रतिक्रमण वाली या जो भी कहिए आप उसको। आलोचना आपने कर ली, मैंने असेस जरूर कर लिया मैंने कहाँ पे गलत किया, कहाँ सही किया। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी के जीवन में ऐसा कुछ घटित हुआ हो, नीरजा जी बहुत आपने से लोगों को जैसे डायरी लिखने का शौक होता है, हाँ और बहुत लंबा लिखते हैं, मतलब आधा घंटा डेली, और बड़ी हर 2 महीने में एक डायरी भर देते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। हाँ तो अभी मेरे को लगता है कि वो कितना व्यर्थ है, जबकि ये 10 मिनट या 5 मिनट कर लो आप, क्योंकि उससे कुछ मतलब वो एक आदत है, एक लोगों को शौक है, या कुछ कह सकते हो कि बहुत अपने को जिसे कहते हैं ना कि सिस्टमैटिक बना के रखा है, हर चीज को लिखते हैं, हर चीज को देखते हैं। हाँ लेकिन उससे कितना फायदा मिल, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो स्वतः ही होती हैं। तो लेकिन यदि हम हमने जो किया है उसको हम अपने जो आपने जैसा बताया कि सामान्य रूप से देखने की पिक्चर कोशिश करें कि हमने क्या किया और हमारा क्या व्यवहार रहा और किसको क्या फर्क पड़ा, तो वास्तव में बहुत अद्भुत होगा, जैसे बोला है, और करना ही चाहिए। देखो आपने बहुत सही बात कही कि एक मात्र ये डायरी में लिखने का अर्थ क्या हुआ कि मेरे जीवन में क्या क्या घटना आज सुबह से शाम तक हुई, मैंने खाली नोट किया, दैट्स ऑल। उससे क्या सबक लिया, कितना मेरे अंदर में समता भाव आया, पहले जिस उग्र रूप से मैं उनका जवाब देता उसमें कुछ कमी आई क्या, वो नहीं हुआ। नहीं सर, मैं तो एग्री नहीं करूंगा। जब मैं लिखने बैठता हूँ तो मेरे हाँ। भाव तो उसी डायरेक्शन जाते हैं अपने आप को करेक्ट करने के। अगर ऐसा है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन सिर्फ टॉर्नेरालिकली रिकॉर्ड करना है तो कुछ फायदा नहीं। हाँ ओके। लेकिन अगर ऐसा लिखते समय मैं भावों से भर जाता हूँ तो बहुत सराहनीय है। ये भी एक माध्यम है ना, ओरल करने के बदले लिख के कर रहा हूँ, बल्कि उसको मैं बाद में भी रेफर कर सकता SSY में जो है, आप ये देखिए कि जब सिखाया गया था जी कि आप अपने इसको लिखिए, पत्र इसको लिखिए, उसमें लोग उसको एक्सप्लेन करने में रो रहे थे। हाँ बिल्कुल। मेरे भाव किस तरह के हो जाते हैं दिन भर में, रात भर में, या महीनों में, साल में, किसी व्यक्ति के प्रति या किसी उसके प्रति। सही कहा आपने। मैं भी था वैसे भाई में, जब उन्होंने कहा कि अब आपके ये मानकर चलिए कि अगले 1 घंटे में आप इस संसार को छोड़ के जाने वाले हैं, हाँ होने वाला है, बिल्कुल मान के चलिए। अब आप एक पत्र लिखिए अपनी माता जी को, तो बताइए अपने दुर्गुणों को या सुगुणों को जो आपने किए हैं, क्या क्या उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी थी, वो आपने पूरी की है कि नहीं। तो लोगों ने लिखा, लिखते लिखते रोए, और पढ़ने के समय तो अपक पक के रोए कि अरे मैं तो कैसा दुष्ट बच्चा हूं आपका। सारी अपनी मलिनताएं उनकी धुल गई उस समय। तो ऐसे ही ये मान के चलो कि मेरा ये अगला क्षण में रहूंगा कि नहीं रहूंगा, इसकी क्या गारंटी है। कितना आ रहा है आजकल टीवी पे के साथ, 25 साल में मर गया, कोई डांस करते मर गया, कोई जो है गाना गाते मर गया, किसकी गारंटी है।
ऐसे भाव रखते हुए किससे बैर करूं? नहीं साहब, अभी तो बैर कर लो, फिर बाद में माफी मांग लेंगे, पता नहीं माफी के लिए मुंह भी खुल पाए कि नहीं। कब हमारी बोली चली जाए, कब हमारी आवाज चली जाए, मैं क्षमा मांगते मांगते भी ना मांग पाऊं, इसका मलाल लिए हुए चला जाता हूं। इसलिए तत्काल प्रभाव से अपना एनालिसिस करना शुरू करो, अपनी अंतर डायरी लिखना शुरू करो। ठीक है सर? तो समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करें। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। छो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। जिनवाणी माता की जय।